morning, all of you, my dear students. Welcome back once more. Also, today I will teach you how and where to use may and might. Although I have already taught you the difference between may and might. हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ may और might में फर्क क्या है और उनकी परिभाषा क्या है एग्जाम्पल के साथ. बट once more also I am telling you about the same. एक बार मैं उसको फिर बता रहा हूँ. और along with use of may and might in each category. So may is used for taking, giving permission, also used to describe desire or possibility in present and future. इसका इस्तेमाल होता है परमिशन लेने के लिए भी, परमिशन देने के लिए भी, किसी भी काम के लिए. Also used to describe desire or possibility, और इच्छा और संभावनाएं जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर में केवल. एग्जाम्पल है मे आई कम इन सर. सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो उसने परमिशन लेने के लिए बोला है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, परमिशन लेने के लिए बोला. अब परमिशन देने के लिए जवाब क्या होगा? यस यू मे कम इन. हाँ आप अंदर आ सकते हो. तो ये सेंटेंस हुआ गिविंग परमिशन के लिए. गिविंग परमिशन के लिए एक और सेंटेंस यू मे गो नाउ. तुम वहाँ जा सकते हो. यू कैन गो, यू मे गो आउटसाइड टू ड्रिंक द वाटर. पानी पीने के लिए बाहर जा सकते हो. यू मे गो आउटसाइड, तुम बाहर जा सकते हो. यू मे राइट द लेटर, तुम पत्र लिख सकते हो. ये परमिशन देने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने मैंने पेश कर दिए. और मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन सर, मे आई राइट द लेटर, मे आई गो देयर, मे आई प्ले द मैच. तो इसके लिए भी ये है परमिशन लेने के लिए और ये है परमिशन देने के लिए. जैसा कि परिभाषा में लिखा गया, इज यूज्ड फॉर टेकिंग, गिविंग परमिशन, आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब डिजायर और पॉसिबिलिटी. और डिजायर और पॉसिबिलिटी जाहिर करने के लिए भी प्रेजेंट और फ्यूचर में इसका इस्तेमाल होता है. ठीक है, जैसे मे यू आल्सो डू दिस. पर क्या तुम भी इस काम को कर सकते हो? यानी कि उसने उसकी इच्छा पूछी है, संभावनाएं पूछी है, क्या तुम भी कर सकते हो? तो ये सेंटेंस किसमें आएगा? टू डिस्क्राइब डिजायर और पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इन प्रेजेंट. अब फ्यूचर के लिए आई मे गो टू लंदन नेक्स्ट वीक. मैं लंदन जा सकता हूँ अगले वीक. उसने सिर्फ यहाँ पे अपनी इच्छा जाहिर की है, पर पूरी तरह से नहीं बताया कि मैं जाऊँगा ही, लंदन जाऊँगा ही या लंदन जा ही सकता हूँ. सिर्फ उसने इच्छा जाहिर की है मैं लंदन जा सकता हूँ अगले वीक, पर कोई जरूरी नहीं है कि जाऊँ ही. उसने सिर्फ अपनी इच्छा और पॉसिबिलिटी जाहिर की है, और इच्छा और पॉसिबिलिटी जाहिर करना ही मे और माइट की पहचान है. माइट इज द पासपोर्ट ऑफ मे. ये मे की पासपोर्ट है. बट नॉट यूज्ड टू फॉर्म पास्ट. लेकिन भूतकाल का सेंटेंस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता. इज यूज्ड टू डिस्क्राइब पॉसिबिलिटी हैपन इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. इसका इस्तेमाल होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में, पर सेंटेंस बनाने के तौर पे नहीं, संभावनाएं प्रकट करने के तौर पे. डिजायर और पॉसिबिलिटी यानी कि इच्छा और संभावना को जग जाहिर करने के लिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इसका इस्तेमाल होता है, ना कि सेंटेंस बनाने के लिए. आल्सो आस्किंग फॉर परमिशन, और साथ ही इस्तेमाल होता है परमिशन लेने के लिए. परमिशन देने के लिए नहीं, परमिशन लेने और देने दोनों के लिए मे का इस्तेमाल होता है, और सिर्फ परमिशन लेने के लिए माइट का इस्तेमाल होता है, परमिशन देने के लिए नहीं.
एग्जाम्पल ही सेड दैट ही माइट राइट द लेटर। उसने कहा कि वो पत्र लिख सकता है। ही सेड दैट ही माइट राइट द लेटर। उसने कहा वो पत्र लिख सकता है। अब उसने पास्ट में कहा है वो पत्र लिख सकता है। उसने सिर्फ अपनी संभावना प्रकट की है कि वो पत्र लिख सकता है, पर कोई जरूरी नहीं है कि वो लिखे ही लिखे, पर संभावना प्रकट की है। और संभावनाएं प्रकट करना मैं और माइक की पहचान है। इट माइट रेन लेटर, बाद में बारिश हो सकती है। सो वॉक क्विकली। अब यहाँ पे क्या है, ये दर्शाया गया है फ्यूचर को डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ पर माइट का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों सेंटेंसों में माइट का इस्तेमाल सिर्फ डिजायर और पॉसिबिलिटी को जाहिर करने के लिए, जग जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का सेंटेंस बनाने के लिए। इट माइट रेन लेटर, बाद में बारिश हो सकती है। अगर ताए तिए ते का को देखें तो ये प्रेजेंट है, लेकिन वो ये कह रहा है कि बाद में बारिश हो सकती है, बाद में। और बाद में शब्द किसके लिए आता है? फ्यूचर के लिए आता है, यानी कि फ्यूचर की संभावनाओं को प्रकट कर रहा है माइट लगने के बाद, ना कि ये फ्यूचर सेंटेंस को बनाता है। सो वॉक क्विकली, इसलिए तेज चलो। अगर क्योंकि बाद में बारिश हो सकती है, इसलिए तेज चलो। इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम रेनिंग, बारिश से बचने के लिए अच्छा तेज चलो। और अगर यहाँ की बात करें तो ही सेड दैट, उसने कहा कि वो पत्र लिख सकता है, शायद वो पत्र लिख सकता है। माइट का इस्तेमाल हमेशा शायद संभावना प्रकट करने के लिए होता है, और ऐसे ही मे का इस्तेमाल भी संभावना प्रकट करने के लिए होता है। वो पत्र लिख सकता है। अगर ताहे तिए ते की आखिरी सेंटेंस की आखिरी आइडेंटिफिकेशन देखें तो ये प्रेजेंट है, और अगर ये देखें कि पहला सेंटेंस इसका पास्ट में है तो ये पास्ट है। पर इसकी पहचान मैं बोला यही जाएगा कि वो ही सेड दैट ही माइट हैड द लेटर। उसने कहा कि वो शायद पत्र लिख सकता है, बोलने में ऐसा ही होगा। अब might is not used in order to describe any category of past. और might का इस्तेमाल पास्ट की कोई भी कैटेगरी इस्तेमाल करने के लिए नहीं लगाया जाता। might का प्रयोग पास्ट की किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं किया जाता, ना पास्ट डेफिनिट में, ना पास्ट कंटिन्यूअस में, ना पास्ट परफेक्ट में, और ना ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इन चारों के अंदर माइट का यूज करने के बाद सेंटेंस नहीं बनाया जाता। पर भूतकाल में होने वाले किसी भी काम की संभावनाओं को दर्शाने के लिए भूतकाल में पास्ट डेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट चारों कैटेगरी में भूतकाल की घटनाओं को दर्शाने के लिए, संभावनाओं को दर्शाने के लिए माइट का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि ये सोचते हुए कि इसको माइट को लगाने के बाद पास्ट का सेंटेंस बनाया जाएगा। पास्ट का सेंटेंस किसी भी हालत में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में माइट को लगाने के बाद सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। पर पॉसिबिलिटी, डिजायर और पॉसिबिलिटी जाहिर करते हुए माइट का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। एग्जाम्पल आपके सामने पेश है। पास्ट इंडेफिनिट, शी सेड दैट शी माइट गो देयर टू मीट हर मदर। उसने कहा कि वो अपनी माँ से मिलने के लिए वहां जा सकती है। उसने कहा, अभी उसने संभावना प्रकट की है कि वो अपनी माँ से मिलने के लिए वहां जा सकती है, लेकिन जाए ये कोई जरूरी नहीं है, पर उसने संभावना प्रकट की है। दूसरा लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। He said that he might be playing the match this time. उसने कहा कि शायद वो इस टाइम, इस वक्त मैच खेल रहा है।
शायद वो इस वक्त मैच खेल रहा हो। किसने पूछा? अब वो इस टाइम क्या कर रहा होगा? तो दूसरे ने जवाब दिया, he said that he might be playing the match this time. इस वक्त शायद मैच खेल रहा हो, उसने कहा। तो ये भी सेंटेंस पॉसिबिलिटी जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। पक्के तौर पे नहीं है, उसने ये कह दिया कि शायद वो मैच खेल रहा हो, पर ये जरूरी नहीं है कि मैच खेल ही रहा हो, पर उसने अपनी पॉसिबिलिटी जाहिर कर दी कि पॉसिबिलिटी जाहिर कर दी कि वो मैच खेल रहा हो शायद। Past perfect, I might have left my book at home. किसी ने कहा होगा तुम्हारी किताब कहाँ है? तो उसने जवाब दिया, I might have left my book at home. शायद मैंने अपनी किताब घर पर छोड़ दी हो। उसने कहा कि I have left my book at home. मैंने शायद अपनी किताब घर पर छोड़ दी हो। यानी कि उसने संभावना प्रकट की है, पॉसिबिलिटी। He has referred only the desire and possibility in order to leave his book at home. But it is not clear that the book has been definitely left at his home. उसने संभावना प्रकट की है, डिजायर और पॉसिबिलिटी जाहिर की है कि उसने शायद अपनी किताब घर पर छोड़ दी है, पर यह जरूरी नहीं है कि उसने छोड़ ही दी है। और उसने अपनी संभावना प्रकट की है कि शायद मैंने अपनी किताब घर पर छोड़ दी हो। Past perfect continuous. If I was there, I might have been doing this work for 2 hours. किसी ने पूछा, अगर तुम वहाँ पे होते तो अब क्या कर रहे होते पिछले 2 घंटे से या पिछले 2 बजे से? उसने कहा, if I was there, अगर मैं वहाँ पे होता तो I might have been doing this work for 2 hours. मैं 2 घंटे से अब काम कर रहा होता अगर मैं वहाँ होता तो यहाँ भी उसने संभावना प्रकट की है कि मैं ऐसा कर रहा होता, मैं अपना काम कर रहा होता। यहाँ पे माइक लगाने के बाद डिजायर और पॉसिबिलिटी जाहिर की है किसी भी काम को करने की 2 घंटे से। तो यहाँ पर भी संभावना को प्रकट किया गया है। और रही बात फ्यूचर की, इज नॉट यूज्ड टू फॉर्म फ्यूचर सेंटेंस। ये फ्यूचर सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इज नॉट यूज्ड टू फॉर्म फ्यूचर सेंटेंस बट ओनली डिजायर एंड पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर। केवल इच्छा और संभावना प्रकट करने के लिए फ्यूचर में इस्तेमाल होता है, पर सेंटेंस बनाने के लिए फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ फ्यूचर के लिए डिजायर और पॉसिबिलिटी जाहिर करता है, यानी कि संभावना इच्छा जाहिर करता है फ्यूचर के लिए। केवल सेंटेंस आपके सामने, इट माइट रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। उसमें सेंटेंस फ्यूचर में नहीं बनाया, फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है ये, पर फ्यूचर को जब जाहिर करता, फ्यूचर को की पॉसिबिलिटी जाहिर करता कि कल ऐसा हो सकता है। होगा नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है, पर ओनली द डिजायर एंड पॉसिबिलिटी हैव बीन शोर्ड ऑफ द रेनिंग टुमारो, कल बारिश होने की संभावना प्रकट की गई है। तो इट माइट रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, हो सकता है, हो सकती है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें जो संभावना प्रकट करती हैं, डिजायर और पॉसिबिलिटी जब जाहिर करती हैं, ये दोनों को दोनों बात आती हैं मे और माइट दोनों के अंदर। फर्क इतना है कि मे इस्तेमाल किया जाता है डिजायर और पॉसिबिलिटी के तौर पे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में, जबकि माइट का इस्तेमाल होता है डिजायर पॉसिबिलिटी के आधार पर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में। डिफरेंस नंबर 1। डिफरेंस नंबर 2, मे का इस्तेमाल परमिशन लेने और परमिशन देने, परमिशन लेने और परमिशन देने दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। आई रिपीट अगेन, मे का इस्तेमाल परमिशन लेने और परमिशन देने दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि माइट का इस्तेमाल सिर्फ परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल होता है, परमिशन देने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। डिफरेंस नंबर 3, मे का इस्तेमाल
मे का इस्तेमाल करते हुए ये डिजायर पॉसिबिलिटी को 70% जग जाहिर करता है। डिजायर पॉसिबिलिटी किसी भी काम की इच्छा और संभावना, किसी भी काम की इच्छा और संभावना 70% बताता है, जबकि माइट किसी भी काम को करने की डिजायर पॉसिबिलिटी संभावना सिर्फ 40% बताता है। डिफरेंस नंबर 3। डिफरेंस नंबर 4, मे इज यूज मोर लाइकली। मे का इस्तेमाल ज़्यादा तौर पे किया जाता है और माइक इज यूज लेस लाइकली, और माइक का इस्तेमाल कम तौर पे किया जाता है। मे का इस्तेमाल आल्सो यूज फॉर मे द न्यू ईयर गिव यू गुड इंफॉर्मेशन, यानी कि बेस्ट विशेज, फ्यूचर में बेस्ट विशेज देने के लिए मे का इस्तेमाल होता है, और माइक का इस्तेमाल गुड विशेज, बेस्ट विशेज देने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। जैसे मे का इस्तेमाल मैंने बताया इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट विशेज, अच्छी विशेज, अच्छी शुभकामनाएं देने के लिए मे का इस्तेमाल होता है। जैसे मे द न्यू ईयर गिव यू गुड इंफॉर्मेशन, क्या नया साल आपको अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता है। मे न्यू ईयर गिव यू गुड इंफॉर्मेशन, क्या नया साल आपको अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो इसका इस्तेमाल अच्छी बेस्ट विशेज के लिए, बेस्ट विशेज इस्तेमाल करने के लिए होता है, जबकि माइक का इस्तेमाल बेस्ट विशेज के लिए नहीं होता। तो these were only the 5 differences between मे एंड माइक। ये मे और माइक में ये 5 फर्क थे। These were only the 5 differences which I have described, जो मैंने अभी बताए हैं। ये 5 फर्क हैं, केवल 5 फर्क प्रेजेंट, और केवल 5 फर्क मे और माइक के अंदर, मे और माइक के अंदर केवल 5 फर्क है, जो मैंने आपको अभी बताए हैं। और साथ ही इनका इस्तेमाल कहाँ होता है और इनका एग्जाम्पल क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, फॉर टुडे इट वाज ओनली, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो आई मीट यू अगेन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। अप टू दैट टाइम, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।